गुरु ज्ञान नंबर 4 सब लोग सुनेंगे आगे देख के, लड़कों को देखना बंद करें, सामने देखें। हाउ टू हैंडल इजी एंड टफ पेपर। बकवास नहीं, गुस्सा आ जाएगा। हाउ टू हैंडल इजी एंड टफ पेपर। कैसे आप टफ और इजी पेपर को हैंडल करोगे एग्जाम में, ये थोड़ा सा सीखना पड़ता है। मैक्सिमम बच्चे एक चीज समझ ले, तुम जब पास्ट एग्जाम पेपर सॉल्व करोगे तुमको ऐसा लगेगा काश हम उस टर्म में एग्जाम दिए होते, फोड़ के आ जाते। तुम्हारा एग्जाम का पेपर भी वैसा ही आएगा बेटा, बट तुमको उससे बहुत डर लगेगा। मतलब 99% ऑफ टाइम्स फॉर अ स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, पेपर इज ऑलवेज टफ। मैं हमेशा ये एक बात बोलता हूं और मैं इस पर विश्वास रखता हूं, तुम जिस टर्म में एग्जाम देने बैठोगे वो सबसे टफेस्ट एग्जाम होगा तुम्हारे लाइफ का। तुम आके यही बोलोगे भाई देखा क्या पेपर आया, 5 साल का पेपर देख कुछ नहीं था, मेरा वाला पेपर देख भाई कितना गंदा आया। फिर हम लोग ये सब बात इसलिए भी बोलते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि मेरा पेपर टफ था, फेल हो भी जाए तो कोई सुनाए नहीं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोग अपनी गलतियों को ढकने के लिए बहुत सारी बातें पहले से प्लॉट करके रखते हैं ताकि बाद में कोई आके क्वेश्चन मार्क ना करे। डन, सुनना ध्यान से। तो पहला तो मैं तुमको बोलूंगा, पेपर इजी किसी को नहीं बोलते। हाँ, कुछ लोगों के लिए पेपर इजी होता है, जो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस और पढ़ के जाते हैं। उनको पता रहता है पेपर में जो आया है वो इजी है और वो हम पूरा अच्छे से कर सकते हैं। बट 90% तो बच्चे उसी कैटेगरी के हैं ना जो आधा अधूरा पढ़ के जाते हैं। तो हम लोगों को इसी हिसाब से पहले बात करना चाहिए। सुनना ध्यान से, अगर एक पेपर आपके एग्जाम में आपको लगता है टफ आया है, टफ आने के कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आया है, पेपर टफ हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि इनकम एक्सपेंडिचर से कभी रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर देके बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। वो तो सर बहुत कम आता था हमारे एग्जाम में ना सर, वही आ गया। जब अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है तो वो अपने आप टफ हो जाता है। नंबर 2, जब पेपर लेंदी होता है, सर आता सब कुछ था बट सर इतना टाइम लग गया ना लिखते लिखते कि सर हम खत्म ही नहीं कर पाए, तो वो पेपर अपने आप टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 15 मार्क के लेवल का क्वेश्चन है, उन्होंने 10 मार्क में दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या किया, जो 15-15 मार्क का क्वेश्चन था अगर 10-10 मार्क में दे देगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, हाँ या ना, और हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा। ये प्रॉब्लम होता है एग्जाम में। तो टफ पेपर मैं नॉर्मली बोलता हूं, एक होता है अनएक्सपेक्टेड पेपर, दूसरा होता है लेंदी पेपर, तीसरा जो बच्चे पढ़ के नहीं गए हैं उनका भगवान सोचेगा। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनका, तो उसके लिए भी बात करके फायदा नहीं है। अभी कोई ये एक्सपेक्ट करता है सर आप बताओ कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो कैसे पास हो सकता है, ये हम आज तक नहीं हो पाए पास। वैसे तुम हो जाओगे, आसपास अच्छे को बैठा लो, रिदम को बैठा लो आसपास। लड़की होनी चाहिए, फिर लड़का कोई हेल्प भी नहीं करता है फिर। हाँ, लड़की सुंदर हो तो रिदम सारा ही हेल्प कर दे, हाँ लिखने लग जाएगा। बोला तुम चिंता मत करो मैं हूं ना। ठीक है, देखते हैं, किसी से नहीं है तो ठीक है, चलिएगा बातचीत बंद। अब टफ पेपर को कैसे हैंडल करेंगे, सुनना ध्यान से। जब भी पेपर तुमको ऐसा लगे, पहला झलक देते ही पेपर टफ है, तुमको आसपास का माहौल एकदम शांत हो जाएगा, लोगों के पसीने छूटने लग जाएंगे, आसपास में बेंच हिलने लग जाएगा वो डर के कारण। हाँ, वो आपको समझ में आ जाता है वो माहौल देख के कि क्या हाल है। जब आपको लगता है ना आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक बार सबको देखते हो, हाँ, सबका ही हालत देख है। ठीक है, अब सुनना बात। हाँ हाँ, खुद में बात नहीं, खुद में बात नहीं। पेपर टफ आता है तो पता चल जाता है कि भैया ये पेपर थोड़ा लेवल से ऊपर आया है। उस समय देख क्या क्या टेम्परामेंट होना चाहिए। देखो, we'll have to be like MS Dhoni if we'll have to be successful in life. He is a person of temperament. गंदे से गंदे कंडीशन में भी इंसान शांत रह के कैसे खेल सकता है वो सिखाता है। ये गंदा कंडीशन है हमारे लाइफ का, पेपर बहुत टफ पड़ गया, अब इसको कैसे संभालने का है। जब पेपर टफ आएगा ना
सबसे पहला चीज मैं आपको बोलूंगा, एग्जाम में सब कुछ लेकर जाओ, एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाओ। बहुत बच्चे अकाउंट्स एग्जाम देने जाएंगे, अरे आज के पेपर में तो 90 आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम का पेपर थोड़ा जैक करता है, आपका 90 पेपर खराब चला गया, हम दूसरे में नहीं जाएंगे। अगर तुम ऐसा करते हो, मेरे को मुंह दिखाने से पहले ध्यान रखना, बहुत झाड़ने वाले हैं। कभी कर ली और फिर आके मेरे को बोले भैया अकाउंट्स एग्जाम नहीं गया था, लॉ देने नहीं गए, तो सपने में हम आने चाहिए कि हम ये सोच रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे और अविनाश भैया मेरे को लताड़ रहे हैं गालियों से। मतलब एकदम सपना आ जाना चाहिए कि हम सोचे नहीं जाएंगे, अविनाश भी आके उठा दिए, बोला चल पढ़ बेटा पढ़। ऐसा डर होना चाहिए इंसान में, नहीं तो तुम मेरे से मिल नहीं पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, चारों पेपर देना है, चाहे पेपर कैसा भी जाए। जब टफ पेपर आएगा ना, पहला तो एक्सपेक्टेशन एकदम एग्जाम हॉल में कभी लेके मत जाओ, चाहे टफ आए चाहे इजी आए, मेरे से जो हो पाएगा हम करेंगे, अब एक्सपेक्ट करके कोई फायदा। टफ पेपर में हम लोग पहले ट्राई करेंगे कैसे हम पेपर में 40 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। आप देखेंगे कभी भी पास्ट पेपर में भी जाएंगे ना, एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ऐसा देता है जो गंदा हो सकता है। बैलेंस 4 क्वेश्चन यानी 80 मार्क्स तुमको ऐसा दिखेगा कि तुम भी कर पाओगे। तुमको पहले उस 80 में कितना बटोरना है, 40। एकदम पेशेंस रख के पहला 2 क्वेश्चन इतने अच्छे से करो कि आदमी चेक करने के बाद फेल ना कर सके। 40 जब पहुंच जाओ तो साइन ऑफ रिलीफ है, डरना बंद कर दो, हाथ कांपना बंद हो जाना चाहिए। इसके बाद तुमको जाना है 60 पे, एक क्वेश्चन और अच्छे से करना है। अगर मैं वो तीसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, तब तो भाई पेपर लोगों के लिए कैसा भी हो, मेरे लिए तो बहुत आसान था, मेरे को कोई टेंशन लेने का दरकार। 60 इज एग्जाम्शन। फाउंडेशन में देयर इज नथिंग कॉल्ड एग्जाम्शन, इंटर लेवल में 60 को एग्जाम्शन बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट 3 टर्म तुमको वो पेपर देना ही नहीं पड़ता है। हाँ, अगर एक पेपर में यू स्कोर 60 इन एन एग्जाम और आप फेल भी हो जाते हो, तो नेक्स्ट 3 टर्म तक वो पेपर वापस नहीं देना होता है। मतलब इंस्टीट्यूट बोल रहा है 60 ले आया तो तुम इस पेपर में नॉलेजेबल है, तेरे को बार बार आने का दरकार। जब इंस्टीट्यूट 60 को इतना बड़ा मान रहा है तो तुम 60 को छोटा मत मानो। 60 इज वेरी गुड। इसके बाद जो भी इससे ऊपर जाएगा वो सब कुछ भगवान का। अब 70 आए 80 आए, भगवान को आके हाथ जोड़ लेना, भगवान इस दिन भी तुम मेरे साथ थे, इस दिन ही तुम मेरे साथ थे, बाद बाकी हम आपको याद कहां करते। इंसान है हम लोग। तो पहले हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से, जितना मेरे को आता है उसमें से। सर मान लो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो भाई 10-10 मार्क का ऐसा 4 क्वेश्चन पकड़ जो अच्छा से आता है। मतलब फिर तुम अपना हेफाजत मैनर में बट वो करो जिससे 40 मार्क्स अच्छे से कवर। 40 कंप्लीट होगा, फिर किस में जाओगे, 60 में, फिर उसके बाद किस में जाओगे, इससे ऊपर में। फिर जो हो वो भगवान का है, हमको मतलब नहीं है। अगर टफ पेपर में ये टेम्परामेंट लेके चले तब तो वो पेपर निकाल पाओगे, अदरवाइज 3 घंटे में तुम देखोगे तुम एक आंसर भी नहीं लिख पाओगे। दूसरा, ये हमेशा ध्यान रखे, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ द पेपर इज टफ, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। मतलब जब कटेगा तो सबका कटेगा, तो अपने को डरने का दरकार। कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करूंगा, आई विल बी इन टॉप 50, टॉप, अभी तो खत्म हो गया सब, बट आई विल बी इन टॉप 50, मेरे को 300 स्कोर करना है। तो भैया जब पेपर टफ आएंगे तो 300 टॉप 50 रहेगा मिनिमम, और कम हो जाएगा। सो डोंट वरी कि पेपर टफ आया या इजी आया, तुम अपना काम ऐसे करते चलोगे। अगर पेपर इजी आ जाए, इजी मतलब सर सब देखा दिखाया मैराथन का क्वेश्चन से ही आ गया, भगवान का इच्छा रहा तो वो भी आएगा। हमको क्या करना है, सुन, इजी पेपर में कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम पहले ही खुश हो गए और हड़बड़ी में काम करना शुरू किए, तुम क्या करोगे, क्वेश्चन बना रहे हो, वर्किंग छोड़ रहे हो, कभी फॉर्मेट नहीं बना रहे हो, नरेशन नहीं लिख रहे हो। जब पेपर इजी आता है हम बोलते हैं चेकिंग टफ होता है। चेकिंग टफ मतलब हर फॉर्मेट, वर्किंग, एवरीथिंग विल मैटर। इफ यू आर नॉट मेकिंग दोज, हो सकता है 100 का पेपर करके आने के बाद भी 70 ही मिले। तो जब पेपर इजी आ जाए ना, एकदम कामनेस के साथ वर्किंग, फॉर्मेट, ये सब पे ध्यान दीजिए। हाँ, बैठे बैठे ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो वर्किंग नहीं भी रिक्वायर्ड है वो भी बना के आ जा रहे हैं, ये भी नहीं करना है। ये सब कब करना है, मान ले 2.5 घंटे में पेपर खत्म हो गया, अब तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहता है, रिवाइज करना चाहता है, वो करते रहे। पहले कभी भी वो सब मत करना, क्योंकि उसके चक्कर में हो सकता है लास्ट में जाके पेपर अटेम्प्ट ना हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है पेपर में। औकात अपना भैया भूलना मत, तुम अभी भी 12 पास डी हो, कभी मत भूलना औकात, नहीं तो तुम पेपर और खराब करके आओगे जितना एक्सपेक्टेशन है उससे भी।
तो इजी पेपर में मेरा फोकस होगा कि हम जितना अच्छे से लिख सके, क्योंकि इजी है ना, तो सारे बच्चे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब सारे बच्चे हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो इस क्राउड में अलग कौन होगा जिसने वर्किंग्स और फॉर्मेट पर फोकस किया है। तो आप अगर इजी और टफ पेपर को प्रॉपरली हैंडल करना चाहते हो, यू विल हैव टू यूज दिस। मैथ्स में होगा तुम्हारे साथ, कैसा ही पेपर आओ सबके लिए टफ होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंबल्ड अप क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन इजी, फिर दूसरा क्वेश्चन टफ हो सकता है, फिर तीसरा चौथा इजी किए, पांचवा छठा टफ आ गया, मतलब पता नहीं चलता है वो पेपर सच में टफ है या इजी है। वो सब पेपर में ना बहुत तरीके से अपने आप को संभाल के चलना पड़ता है। मैथ्स में हमेशा ये टेक्निक यूज करोगे, पहले आई ट्राई टू सॉल्व इतना मिनिमम क्वेश्चन कि मैं 40 वाले मार्क को क्रॉस कर दो, मतलब बेस्ट 40 क्वेश्चन जो मेरे को लगता है 100% सही होंगे मेरे, पहले मेरे को वो करना है। तरीका नवनीत सर बताएंगे। बेस्ट तरीका होता है पेपर को 1 से लेके 100 तक पढ़ो, या 100 से लेके 1 तक पढ़ो। मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, तुमको लगता है कर सकते हो फटाफट, तो करके नक्की करो, टिक मार के आगे बढ़ जाओ, उसी समय टिक मार के आगे बढ़ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पढ़े, लग रहा है ये आता है बट क्या है ना इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, एक बार गोला मार के आगे बढ़ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में गए, बिल्कुल नहीं आता है, क्रॉस कर दो कि लास्ट तक भी देखने का दरकार। तो पहला बार में करते 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 जब 100 क्वेश्चन तक पहुंचोगे ना, देखोगे 35-40 क्वेश्चन एक नॉर्मल बच्चे के लिए 35-40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब ये वो बेस्ट क्वेश्चन है जिस पर मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है। अगर पहले बार में 40 पहुंच गए ना, तुम बोलना भैया पेपर में फेल तो नहीं होंगे। इसके बाद किसको देखना है, जो गोला किए थे उसको, क्रॉस वाले को देखना ही, पहले गोला वाले को देखना है, फिर गोला करते जाओ। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगे बट क्लियर करते जाओ। मान ले इसको करते करते 60 मार्क्स, अब इसके बाद इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर नॉन मैथ्स के लिए। अब मैथ्स वाला है, टाइम जिसके लिए टाइम बचा है, फिर क्रॉस वाला भी देख भाई कौन सा कर सकता है। ऐसे जब बढ़ते हो ना फिल्टर कर करके, तो आपके लिए क्या फायदा होता है, एक तो बेकार क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होता, जो तुमको पता है तुमको नहीं आता है। मान लो फॉर एग्जांपल तुमने कोरिलेशन रेग्रेशन छोड़ दिया या कैलकुलस छोड़ा हुआ है, अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया है, तुम कितना ही दिमाग लगाओ कर नहीं पाओगे, तो उसको एक बार क्रॉस करके छोड़ दो, बाद में देखेंगे। एकदम लास्ट में टाइम बचा दो, टाइम बचेगा ही नहीं, तो देखना ही। और जिनको भगवान के दया से सब आता है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, करते चले जाओ। तो ऑलवेज इस तरीके से पेपर में आगे बढ़ना पड़ता है। मैथ्स का पेपर हमेशा यही टेक्निक से करोगे आप, और कभी भी एक्सपेक्टेशन लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। इस बार इंटर का मैं आपको बताता हूं, एक मेरी बहन ही है, वो एग्जाम दी थी इंटर का, अकाउंट्स का पेपर दे के आई। अकाउंट्स में टफ क्या करता है, पेपर को लेंदी कर देता है, लेंदी कर देता है, और टफ क्या करेगा अकाउंट्स में। अब वो बच्ची सोच के गई थी सर मेरा हर मॉक टेस्ट में 95 आया है, तो हम 90 से ऊपर एक्सपेक्ट करके गए। अब उसका क्या हुआ, लास्ट क्वेश्चन वो 20 मार्क वाला अटेम्प्ट कर ली, उसके कारण थोड़ा सा लास्ट में छूट गया। अब वो ये रो रही है कि भैया 80 तो सही है, वो 20 वाला खराब कर दिया, मान लीजिए भैया 0 मिल गया, तो भैया हम 90 सोचे थे 80 मिलेगा। और वो रो रही है 2 घंटे कि मेरा अकाउंट ऐसे कैसे चला गया। हम बोला तुम एक्सपेक्टेशन लेके गई क्यों पहले पेपर में, तुमको क्या पता पेपर क्या आएगा। तुम 90 सोच रहे हो, तुमको लगता है पेपर पुराना जैसा आएगा, पेपर तो नया भी आ सकता है। कभी भी एग्जाम में एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे तो आप हमेशा दुखी होके निकलेंगे, क्योंकि कितना भी अच्छा कर लो वो 2-5 मार्क्स तो कम ही रहेगा जितना सोच के जाओगे। फिर चेकिंग में देखोगे, हो सकता है तुम सोच रहे हो 70, तुमको दे दिया 85। चेकिंग कभी कोई ठीक नहीं है। हम अपना सीए इंटर कॉस्ट एग्जाम दे के आके घर में रो रहे थे, हम नहीं जाएंगे टैक्स में, कितना पढ़ के गए थे, कुछ ही नहीं कर पाए। मेरा पेपर में कितना आया था कॉस्ट में पता है, 92। हम बाद में अपने आप पर रोए कि ये क्या किए हम। 92 मेरे को मिला था सीए इंटर कॉस्ट में। अरे मतलब हम तुमको बोल रहे हैं, यू नेवर नो व्हाट यू आर राइटिंग इन एग्जाम, तुम्हारा दिमाग किसी और जोन में होता है। तुम 70, 75, 60 आएगा, 92 आया। हाँ, बिकॉज हम तो स्टूडेंट थे ना, अब तो सीख गए ना, इसीलिए हमको सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं सच बोल रहा हूं, टीचर्स एट आवर, हम लोग के टाइम में टीचर्स क्या थे भाई, वो एक नॉलेज का बैंक है, उससे जितना नॉलेज बटोर सकते हो बटोरो, उससे एक्सपेक्टेशन मत रखो, उनका बहुत सारा काम है। आजकल तो तुम्हारे लिए सब रेडिली अवेलेबल है। क्लास के बाद 10 मिनट, हम लोग के टीचर क्लास पढ़ाते थे और बाहर, अभी भी बहुत सारा जगह है क्लास पढ़ाएंगे टीचर बाहर, डाउट पूछने का कोई स्कोप नहीं है।
तुमको नहीं मिलने से तुम्हारा एक दिन में मुंह छोटा हो जाता है, सर नहीं बताए हमको। कोई बच्चा फोन और करता है, हम तो फोन उठाते नहीं है, फोन नहीं उठाते हैं मेरा, हम नहीं उठा पाएंगे भैया, मेरे लिए इम्पॉसिबल है फोन उठाना। या तो फिर ये मैराथन वगैरह बंद कर देंगे, फोन ही फोन उठाएंगे, फ्री रहेंगे तो फोन उठाएंगे ही, तुम्हारा उठाएंगे, गर्लफ्रेंड का, सबको उठाएंगे। फ्री रहते ही नहीं है तो किसका उठाए? हाँ आता है, जब दुखी होती है हम ही को याद करती है, काश। तो क्या हुआ? रिदम तुम देखते नहीं हो किसी को? झूठ। कल ही तुम देख रहे थे गूगल पर किसी को, कल ही देख रहे थे। ये सब झूठ बोलता है। सुनना, चिंटू भालो तो, चिंटू तो इसीलिए आजकल घर पे ही रहने लग गया, बोला भालो करे होच्छे। चलो सुनिएगा, आज चिंकी शायद एब्सेंट है, आइए ठीक है, चलो हमको पता नहीं कौन है चिंकी, आई डोंट नो। चलो गुरु ज्ञान कौन, हमको नहीं पता कौन है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। क्या ये 4 क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैंडल अ टफ पेपर इन एग्जाम। डरने का नहीं, जितना कर सकते हैं उतना करके आएंगे। आपके हाथ में परफॉर्मेंस है, आपके हाथ में मार्क्स नहीं है। परफॉर्म बेटर, जितना गंदा कंडीशन हो परफॉर्म करने की कोशिश करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। डन है बात? डन।